प्रिय विद्यार्थियों, ये वर्कशीट है 2020-21 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, हिंदी माध्यम माह जनवरी की है। मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। ये देखो, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ से बनी पन्नी का उपयोग किया होगा। इसमें 4 विकल्प दिए हैं: अ स्टील, ब प्लास्टिक, स एल्यूमिनियम और द कागज। तो इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम, क्योंकि खाने को गर्म रखने के लिए या खराब न हो, वो ठंडे न हो जाएं, उसके लिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है, धातु का पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 4 गुण दिए हैं: आघात वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता और चालकता। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की पन्नी को आघात वर्धनीयता, अ वाला आघात वर्धनीयता जो है, इस गुण का उपयोग करके उसको पतली पन्नी के रूप में बदला जाता है। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, ये है, माँ ने आलू के पराठे बनाने में कौन सा बल लगाया होगा। तो यहाँ पर 4 बल दिए हैं, मतलब अ है पेशीय बल, ब घर्षण बल, स पेशीय एवं घर्षण बल और द कोई बल नहीं लगाया होगा। तो इसका वास्तव में उत्तर क्या है? अ है पेशीय बल, क्योंकि घर्षण बल लगाया नहीं जाता, लगता है। तो लगेगा घर्षण बल बाद में लगेगा, पहले पेशीय बल लगाना है। तो पेशीय बल लगाया और घर्षण बल होगा तो ही आप आटे को गूंद पाएंगे, नहीं तो वो आटा हाथ से फिसल जाएगा। तो जो बल लगाया वो कौन सा बल लगाया? पेशीय बल लगाया। और बाद में जो लगा वो बल कौन सा लगा? घर्षण बल लगा। यहां पर देखें, हम चित्र में एक मोमबत्ती के जलने की 3 स्थितियां दी गई है, इन्हें ध्यान से देखिए। देखो, ये है चिमनी, ये चिमनी रखी है, उसके ऊपर ये जो है वो हल्की सी पट्टियां रखी है, उनके ऊपर ये चिमनी रखी है। ये समतल जगह है और यहाँ कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, उसके ऊपर ये चिमनी रखी है और उसके अंदर ये मोमबत्ती जल रही है। तो पहली स्थिति क्या है? देखो, पहली स्थिति में, ए स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी, कारण लिखिए। तो यहाँ मोमबत्ती क्यों जल रही? क्योंकि चिमनी के नीचे यहाँ जगह है हवा जाने की। यहाँ लिखा है क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए वायु आवश्यक है। मोमबत्ती को जलने के लिए मतलब दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, और वायु उसको कहां से मिल रही है? चिमनी के नीचे से मिल रही है, क्योंकि यहाँ खाली स्थान है और वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर रही है। दूसरा है, देखो, बी स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न क्यों कर रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा ऊंचा आपने रखा था कार्डबोर्ड के ऊपर चिमनी को, अब उनको हटा लिया, तब चिमनी सीधी समतल जगह पे आ गई। तो यहां से वायु जाने की जगह नहीं है, पर इस चिमनी के अंदर जो है वो वायु उपस्थित है, थोड़ी सी जितनी भी वायु उपस्थित है, और थोड़ी वायु बाहर से भी हल्की हल्की मिल रही है, तो पर्याप्त नहीं मिल रही है। इसलिए, क्योंकि इस स्थिति में वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश नहीं कर पाती और चिमनी के अंदर उपस्थित थोड़ी सी वायु जलने में सहायता कर रही है, इसलिए क्या हो रहा है? वो कंपित हो रही है और धुआं उत्पन्न कर रही है। सी स्थिति में देखो, मोमबत्ती क्यों बुझ गई। तो देखो, यहाँ सी स्थिति में थोड़ी बहुत यहाँ से जो चिमनी के नीचे से जो हवा जा रही थी, ये इसको तो हटा लिया, तो यहाँ हवा नहीं जा रही है। अब थोड़ी बहुत हवा ऊपर से आ रही थी, वो यहाँ पे ढक्कन लगा दिया तो हवा नहीं, और इसके अंदर जो हवा थी वो जल चुकी थी, तो अब अंदर कोई हवा नहीं है, तो मोमबत्ती बुझ गई, क्योंकि दहन के लिए वायु आवश्यक है। तो यहाँ लिखा उन्होंने, क्योंकि इस स्थिति में मोमबत्ती को जलने के लिए हवा नहीं मिल पा रही है। अब प्रश्न नंबर है 3। देखो, एक डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन के जैसे नहीं दिखाई देती, लिखी है ना। तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या बढ़ जाती है और खून का स्तर कम होने लगता है। ये आयरन की कमी से होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए आयरन के लवण युक्त गोली
मतलब आयरन की बनी हुई गोली नहीं, आयरन के लवण रहते हैं उसमें, तो आयरन के लवण युक्त गोली लेने की सलाह डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है, जो आयरन के जैसी नहीं दिखाई देती क्योंकि ये आयरन की बनी हुई नहीं होती, वो गोली के अंदर आयरन के लवण उपस्थित होते हैं। अब यहां पर देखें, हम नीचे दिए गए चित्रों को नामांकित कीजिए एवं संरचना के आधार पर दोनों चित्रों में तुलना कीजिए। तो यहां पर देखें हम संरचना, ये कोशिका का भाग है। पहला है कोशिका झिल्ली, यहां पर दिया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो देखो कोशिका झिल्ली क्या है, ये इसमें भी उपस्थित है और इसमें भी उपस्थित है। देखो कहां पे उपस्थित है, ये कोशिका झिल्ली, ये अंदर की परत, ये ऐसा करके मैंने ऐसा एरो बनाया है, अंदर की परत जो है वो कोशिका झिल्ली इसमें है, और इसमें बाहर की ये बाहर की जो परत है वो कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित है। दूसरा कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है और जंतु कोशिका में नहीं है। तो यहां पर देखें, ये देखो कोशिका भित्ति मतलब बाहर की परत, देखो अंदर की परत और ये बाहर की परत, यहां बाहर की परत है इसमें कोशिका भित्ति पर, इसमें नहीं है। तो कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित है, इसमें नहीं है। अब उसके बाद देखें हम हरित लवक, तो हरित लवक जो है पादप कोशिका में उपस्थित है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। देखो हरित लवक कहाँ है, ये हरित लवक, इसके अंदर जो ये हरित लवक है, ये हरित लवक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है, ये हरित लवक है, पर इसके अंदर हरित लवक नहीं है। फिर रिक्तिकाएं उपस्थित है दोनों में, रिक्तिकाएं मतलब खाली स्थान है, तो ये खाली स्थान पूरा रिक्तिका है, और ये रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, तो ये दोनों में उपस्थित है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यह है प्रोजेक्ट वर्क। देखो प्रश्न से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना। पहला है सूक्ष्म जीव क्या है, तो ऐसे जीव जिन्हें बिना यंत्र या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नंबर 2 है सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो सामान्य रोगों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1 है जुकाम, नंबर 2 है इन्फ्लुएंजा या फ्लू, नंबर 3 खांसी, नंबर 4 पोलियो, नंबर 5 खसरा, नंबर 6 अतिसार, नंबर 7 मलेरिया, नंबर 8 टाइफाइड, नंबर 9 क्षय रोग आदि। अब यहां पर देखें, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो यह है, बीमारी का नाम क्या है, कोविड-19 या कोविड-19 या जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस। और बीमारी का सामान्य लक्षण क्या है, बुखार के साथ सर्दी खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सुगंध व स्वाद का न आना या उसमें कमी होना, ये बीमारी के लक्षण हैं। नंबर 5, देखो हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो पहले उपयोग देखें। नंबर 1, दही, ब्रेड एवं केक बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, क्योंकि कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का जो है वो इनको नष्ट कर देता है ये जीव, सूक्ष्म जीव। नंबर 3, औषधि उत्पादन में। नंबर 4, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में। अब हानिकारक प्रभाव क्या है, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हानिकारक प्रभाव है। अब यहां पर एक प्रश्न और है, आखिरी में देखें। आप और आपका मित्र एक स्थान पर साइकिल लेकर खड़े हैं। देखो यहाँ पे साइकिल लेकर ये सब मान के चलो कि ये आप है और ये आपका मित्र है,
ये दोनों साइकिल लेके खड़े हैं। अब घंटी बजाते हुए क्या लिखा है, ये देखो। इसके बाद अपने मित्र को साइकिल से साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए। तो यह क्या है, ये आपका जो दोस्त है वो साइकिल की घंटी बजाते हुए दूर जा रहा है, ठीक है, कहिए। और आप घंटी की आवाज सुनिए, ठीक है, तथा अब अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने पास बुलाइए। तो ये अपने क्या करा यहाँ पे, ये अपना दोस्त है, ऐसा समझ लो, ये अपन स्वयं है और ये अपना दोस्त जो है इसको अपने ने बुलाया थी, ये साइकिल की घंटी बजाते हुए ये अपने पास आ रहा है। ये दोनों स्थिति हो गई। अपने पास बुलाइए और आप घंटी की आवाज पुनः सुने। दोनों स्थितियों में घंटी की आवाज में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब अपन अपने दोस्त को बोलते हैं कि आप साइकिल की घंटी बजाते हुए हमने दूर जाइए, तो जैसे जैसे दूर जाएगा घंटी की आवाज हमें क्रमशः कम होती हुई सुनाई देगी। देखो ये क्या लिखा मैंने, अपने से दूर जाने पर, दूरी बढ़ने पर, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी घंटी की आवाज घटती जाएगी। और उसके बाद में सेकंड स्थिति में जब उसको वहां से अपन अपने पास बुलाते हैं, तो अपने पास आने पर मतलब दूरी घटने पर, जैसे जैसे पास आएगा ये अपने से अपने दोस्त की दूरी घटती जाएगी। एकदम दूरी घटने पर घंटी की आवाज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पास आएगा घंटी की आवाज बढ़ती जाएगी और यहाँ अधिकतम हो जाएगी, और जाने पर घंटी की आवाज कम होती जाएगी। तो ये परिवर्तन को अपने शब्दों में कारण से लिखिए, बता दिया। अब ये कारण देखो, कारण क्या है, कारण तो बता दिया। अब ये वास्तव में है डॉपलर प्रभाव, इसको बोलते हैं ध्वनि संबंधी डॉपलर प्रभाव। जब वस्तु या ध्वनि स्रोत और श्रोता, देखो यहां पर ध्वनि स्रोत क्या है, साइकिल की घंटी ध्वनि स्रोत है, श्रोता कौन है, अपन है। ये दोनों के बीच में अगर आपेक्षिक गति होगी तो ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन सुनाई देगा, जिसको हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। और ऐसा कैसा प्रकाश में भी होता है कि अपने से दूर जाएगा तो प्रकाश की तीव्रता कम, मतलब अपने को लाइट कम दिखाई देगा, और जैसे जैसे पास में आएगा तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है। तो इसको बोलते हैं ध्वनि संबंधी डॉपलर प्रभाव। तो आपने देखा ये कक्षा 8वीं विज्ञान की वर्कशीट 2020-21 जो माह जनवरी की है, इसके प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।